हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कौन से बड़े बदलाव आएंगे, क्या कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा, इन सब के बारे में आज की रीडिंग रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, थर्ड आई चक्र गाइस। 8 और 6 की एनर्जी एक बात के बारे में कह रही है कि जिस बात को लेकर या जिस ख्वाहिश को लेकर आपकी निगाहें थमी हुई है ना गाइस, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, कुछ ऐसा सडन गेन या उसकी पूर्ति कह लो गाइस कि वो आपकी लाइफ में होने वाली है। कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपके लिए एक खुशी का रास्ता बनाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी अभी कुछ इस तरीके की है कि आपकी समझ से परे है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि बैठे बैठे कभी कभी आपको बेचैनी क्यों हो जाती है, बैठे बैठे कभी कभी आपका दिल क्यों धड़कता है। ऐसा आपको लगता है जैसे नजदीक में आपके कुछ महसूस हो रहा है आपको, है ना, कुछ कुछ फील हो रहा है आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या फील हो रहा है। कभी आपको ऐसा लगता है जैसे एक इल्यूजन जो है ना ये भी आप पर हावी हो रहा है, इंट्यूशन भी हो रही है, इल्यूजन भी हो रहा है। आपको ये डर रहता है कि आपकी लाइफ में कुछ गलत ना हो जाए, तो इस बात को लेकर शायद आपको बेचैनी हो रही है। या हो सकता है अभी इन दिनों में आपको नींद की भी प्रॉब्लम होने लगी है कि नींद लेट से आती है या बहुत कम आती है, या मॉर्निंग में जल्दी उठ जा रहे हो, 3 बजे उठ जा रहे हो, 4 बजे उठ जा रहे हो, 5 बजे उठ जा रहे हो, 3 से 5 बजे के बीच में भी उठ जाना आपका अचानक से, ऐसा लगना जैसे किसी ने मुझे जगाया है ना। और मतलब एक जैसा होता है ना कि किसी इंसान को ऐसा लग रहा है अभी कि दिमाग पर ना किसी ने कब्जा कर रखा है, या कुछ ऐसा है कि दिमाग किसी बात में अटका हुआ है, मेरा ध्यान अभी किसी और बात पर, और किस बात पर है मुझे पता नहीं है। मतलब है कोई फोकस, मैं बात आपके है ना, आपके दिमाग में कोई बात है गाइस। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है, किसी चीज का आभास करवा रही है। कोई बड़ी ब्लेसिंग है गाइस, क्योंकि 8 नंबर जो है ना ये एक सडन गेन के बारे में, लॉस आपने भोग लिया है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक आप अंधकार को भोगोगे नहीं ना, आपको आने वाली रोशनी के बारे में एहसास नहीं होगा कि किस लेवल तक में आपको मिलेगी। और यहाँ पता चल रहा है किसी इंसान ने अंधकार को भोग लिया है। कैसे पता चला? क्योंकि कोई हो गया है चुप, है ना, बिल्कुल चुप होकर मालिक की तरफ देख रहा है। और यहाँ पर एक और भी बात कही जा रही है गाइस, कि अगर आपको लगता है ना कि आपका गुस्सा आपके शब्दों के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है, तो अभी आपके गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने शब्दों पर कंट्रोल करना गाइस। आपके शब्द अभी बहुत काम करने वाले हैं, तो अपनी एनर्जी को बुरी लेवल पर मत जाने देना, या बुरी चीजों में खर्च करने की कोशिश मत करना। जितना हो ना इंट्रोवर्ट होने की कोशिश करो, अभी खुद में है ना जीने की कोशिश करो गाइस, खुद को संभालने की कोशिश करो। आपकी अंतरात्मा आपको किसी गलत बात के फलीभूत होने के बारे में नहीं कह रही है, ये आपके किसी विशेष बात का फल जाने के बारे में कह रही है गाइस। हम्म अभी हो सकता है गाइस कि जैसे एक किसी इंसान का होता ना कि खोजबीन, है ना, जैसे 8 नंबर का कार्ड जो है ना ये किसी चीज के बारे में, जानकारी के बारे में, किसी चीज के बारे में, जैसे हो सकता है अभी इन दिनों में आपके मन में आ रहा होगा कि मुझे भी कुछ ना कुछ नई चीज सीखनी है। मे भी हो सकता है अगर साइंस के स्टूडेंट हो ना गाइस, डेफिनेटली मानकर चलना कि आपको आपको एक अच्छी सफलता मिलने वाली है ना। और अगर आप ज्योतिषी में या टैरो में या कुछ ऐसे, है ना, कि
एक जानकारी प्राप्त करने के बारे में, एक कहते हैं ना गुड़ रहस्य को जानने के बारे में अगर आपकी जिज्ञासा चल रही है तो अभी आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले 2 महीनों में आपका ध्यान जो है ना कोई और अच्छे डायरेक्शन में जाएगा गाइस, एक खोजबीन की तरफ जाएगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति आपकी बहुत ज्यादा होगी, है ना। मतलब चीजों को कहते हैं ना कि एकदम तह तक पहुंचकर उनको समझने की कोशिश करना। इन दिनों में देखना हो सकता है कि आप जैसे राशिफल बहुत ज़्यादा देखना, टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा देखना, इनको सीखना में भी हो सकता है कि इस तरफ आपका ध्यान जा रहा है ना। मतलब और साइंस के स्टूडेंट हो तो जैसा मैंने कहा कि आपका अपने पढ़ाई पर बहुत अच्छा फोकस जाने वाला है। स्पेशली मैंने जो बताया है ना, इस बात को ख्याल रखना कि आने वाले 2 महीनों में अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा ना गाइस, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा कि आप पॉजिटिव बातों पर आपका ध्यान जाए, फोकस जाए। और जिस बात को लेकर एक निगाह थाम रखी है ना, और जिस बात को लेकर आप क्या आपका दिल कह रहा है कि कुछ मेरे बहुत नज़दीक में है, मुझे एहसास हो रहा है पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कुछ बुरा घटित ना हो जाए, कुछ बुरा घटित नहीं होगा। आपकी एनर्जी, आपकी किस्मत जो है ना एक प्रोटेक्शन के साथ कोई खुशी आपकी तरफ लेकर आ रही है इन 2 महीनों में। इन 2 महीनों में आप जो चाहते थे ना, आपका दिल जो चाहता था ना, वो आपको प्राप्त होने वाला है। जब कभी भी ये रीडिंग आप तक पहुंचती है, आप इस रीडिंग को देखते हो, उस टाइम से लगाकर 2 महीनों के अंदर इनफ है, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी, बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। ठीक है, अभी अगर परेशान हो रहे हो ना गाइस, तो थर्ड आई चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। ठीक है, अगर करना नहीं आता तो 5 मिनट 10 मिनट के लिए चुपचाप मेडिटेशन करो, कुछ भी नहीं बोलना, ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। एकाग्रता चाहिए गाइस यहाँ पर, ताकि आपको इल्यूजन में और इंट्यूशन में समझ आ पाए कि आपका दिल आपको क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स का साइन बहुत ज़्यादा मिल रहा है गाइस आपको, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कोई एक ही मैसेज हर एक वीडियो के द्वारा, मतलब बहुत सारे वीडियो के द्वारा, या अगर मान लो वीडियो तो चलो कि एक देख ले तो वैसा वैसा वीडियो आता है, चलो इससे भी हम इत्तेफाक ना माने, है ना। बट अलग अलग लोगों से, है ना, एक ही बात सुनाई देना गाइस, ये कैसे संभव हो सकता है? ये इत्तेफाक नहीं हुआ ना, वहां हम इस बात को इत्तेफाक नहीं मान सकते। तो आपके साथ अभी यही चीज हो रही है, एक साइन है गाइस, पता नहीं क्या है, लेकिन एक ही साइन आपको रिपीट हो होकर बार बार नजर आ रहा है, या बार बार वही चीज आपको सुनाई दे रही है, आपके कानों में गूंज रही है। और मे भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, 3 से 5 बजे के दरमियान में आपकी नींद का जगना, आपका जग जाना, नींद नहीं आना रात को, एक तो लेट से नींद आए, है ना, और 3 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का जग जाना, परेशान हो, अभी सर में बड़ा पेन रह रहा है आपका, ये भारीपन, ये तो है गाइस, ये पक्का है कि आप में से कुछ व्यूअर्स के ना सर दर्द की प्रॉब्लम चल रही होगी अभी आपके। ओके, ये देखो, सक्सेस, बात समझना, जैसे मैंने यहाँ पर कहा सडन गेन की प्राप्ति, और यहाँ पर ही मैंने कहा था कि एक सक्सेस के बारे में मुझे लग रहा है। ठीक है, पक्का गाइस आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, चिंता मत करना। यहाँ पर एक और बात लग रही है गाइस, चाहे ये आपको लेकर हो या आपके परिवार को लेकर हो, किसी बुरी घटना का एहसास आपको था कि कहीं ये बुरी घटना आपकी लाइफ में घटित ना हो जाए, लेकिन ये घटना घटित ना होकर कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा गाइस, ये कह रहा है कार्ड, कि कुछ चीज़ों का बहुत बुरा बिगड़ना आपको दिख रहा था और वो बिगड़े ना, है ना, और वो अच्छा हो जाए, कोई एक नई शुरुआत हो जाए, कुछ ऐसा है गाइस। देखो 2 महीने में कुछ चीज़ों में, जिन चीज़ों में आपको एंडिंग लग रही थी ना, वहाँ पर एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। चाहे ये आपके करियर को लेकर आप देख रहे हो कि वहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो सक्सेस मिलने की संभावना है, चीज़ों के बेहतर होने की संभावना है गाइस। मतलब आपकी लाइफ से परेशानी थोड़ी खत्म होती हुई और थोड़ी ग्रोथ आपको मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये 6 का कार्ड कहीं ना कहीं वीनस का कार्ड है गाइस, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वीनस अगर आपका प्रभावी होता है तो पहली बात तो आपकी इच्छा की पूर्ति होना। ठीक है, दूसरा, अगर मैरिज नहीं हो रही थी, रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा था, तो रिश्ता अच्छा आना, शादी तक बात पहुंचना, ठीक है, शादी हो जाना, यहाँ तक की संभावना है गाइस कि अगर किस्मत साथ दे तो सडन कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर सडन होने की संभावना है ना। 8 नंबर जो है ना, सडन लॉस सडन गेन के बारे में बात करता है, और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो
हालात देखो कि अगर किसी बंदे ने सडन लॉस देख लिया है, ये वही बात है, तो उन्हें सडन गेन क्या प्राप्त होगा, मतलब सडन गेन क्या होगा, उसके बारे में कहा जा रहा है। ऐसा जो आपकी कल्पना से अलग है, जहाँ पर आपको चीज़ें खत्म हो गई लग रहा है या आपको बुरे लेवल पर घटित होने के बारे में लग रहा है, वहाँ पर चीज़ें बेहतर में चली जाए गाइस, है ना। एक्चुअल में यही चीज़ है गाइस कि आपको 6 जो है ना ये 9 नज़र आ रहा है, पर आपका भाग्य इन चीज़ों को चेंज करेगा। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है 2 महीनों में पलटी हुई आपको नज़र आएगी। जैसे आज अगर कोई चीज़ें, कोई परिस्थितियाँ आपको अपने से विपरीत नज़र आ रही है, आपके सामने खड़ी हुई नज़र आ रही है, कल को वही परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके पक्ष में आ जाएगी। आज दुनिया, आज आपके अपने लोग आपके विरुद्ध में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, आप पर उँगली उठाते हुए नज़र आ रहे हैं ना, कल वही आपके सपोर्ट में आ जाएँगे। एक चीज़ लग रही है यहाँ पर, ऐसे लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलना, जहाँ पर आप सोच नहीं सकते। ये भाग्य का साथ है गाइस, ये किस्मत का प्रभाव है। मतलब यहाँ क्या लग रहा है पता है कि आपके विरुद्ध चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई परिस्थितियाँ हैं, उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा, है ना। कोई भी कुछ भी बात कहे, जो यहाँ पर कार्ड कह रहा है ना कि अभी इंट्रोवर्ट हो जाना। अगर लगे कि लोगों से बातचीत कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगे कि लोगों से मेल जोल कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आप नहीं कर रहे हो, आपका समय आपके लिए करवा रहा है, किसी चीज़ की प्रोटेक्शन को तैयार कर रहा है, आपका ऑरा क्लीन कर रहा है गाइस। और अगर कम लोगों से बातचीत हो रही है ना, इसका मतलब क्या है कि आप तक किसी नकारात्मकता को भेजना नहीं। मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रभावित हो जाते हैं लोग और लोगों की बातों से। इस वजह से आपको थोड़ा लोगों से दूरी बनाए रखा गया है कि कहीं आपके बारे में कुछ ऐसी ऊट-पटांग बात आपको सुनने को आए, तो आप और नेगेटिव ना हो जाओ। इस वजह से आपको अभी थोड़ा-सा एकांत किया गया है। एकांत में हो, अलोन समझ रहे हो आप अपने आप को। बट इसमें खुश रहने की कोशिश करो, है ना? ताकि आपकी एनर्जी अच्छी रहे, सुरक्षित रहे और आपकी लाइफ में जो खुशी है उसे आप जी पाओ। इस वजह से कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से ना इंट्रोवर्ट होने की कोशिश करना, ज़्यादा ज़्यादा शब्द काम में मत लेना गाइस। और अगर कोई भी आपको कुछ भी कहे, इवन एक बार शत्रु भी कुछ भी कहे ना गाइस, तो एक बार सुनना। मैं ये नहीं कह रही कि अत्याचार सहन करना, है ना? या उनकी उनकी गलत बातों को सुना ना। कोई भी इंसान कुछ भी कहे, है ना? एक बार उनकी बात को गौर से सुनना, क्योंकि कहीं से भी हो सकता है कोई समस्या का समाधान या कोई अच्छी बात आपके हितकारी आप तक पहुँच जाए। कोई भी ज़रिया बन सकता है, ठीक? लेकिन इसका मतलब फिर से कह रही हूँ, ये नहीं है कि अत्याचार सहन करो। हमें तो अत्याचार सहन भी नहीं करना है और अत्याचार करना भी नहीं है। ये वाली बात है ना जी? ओके। दुविधा भी खत्म होगी गाइस आपकी। सक्सेस के साथ-साथ सक्सेस के बीच में कोई दुविधा आ रही थी या आपके विचारों में तालमेल नहीं हो रहा था ना खुद के भीतर में, तो एक क्लैरिटी उस बात को लेकर भी कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा, या इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक किसी बात को लेकर मतलब कह सकते हैं क्लैरिटी मिलकर ना उस पर एक्शन लेते हुए भी नज़र आ रहे हो। बोल्ड गाइस, है ना? बोल्ड होकर, जहाँ आपका डर खत्म हो जाए, तो 2 महीनों के भीतर में आप कोई बड़ा एक्शन लोगे गाइस। जहाँ सपोर्ट देखना मालिक का किस कदर मिलता है आपको। एक्चुअल में ज्ञान ना, समय ना आपको बहुत अच्छा आपकी आँखों से ना पता चलता है गाइस। आपकी आँखें बोलती है। सच में आपके शब्द शायद उतने प्रभावी हो ना हो, लेकिन आपकी आँखों की भाषा जो है ना, ये बड़े प्रभावी है। ये लोगों को ना डराने का भी काम करती है। एक एक डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए भी कहती है गाइस, है ना? आपका ना हाव-भाव कुछ अलग चल रहे हैं आजकल और बड़े स्ट्रॉन्ग, बोल्ड चल रहे हैं। जहाँ पर ना बिना कहे बहुत कुछ कह देना। ये मालिक को भी कह रहे हो आप, प्रार्थनाएँ नहीं करनी मुझे अब, है ना? मैं प्रार्थना कर के थक गई, प्रार्थना कर के थक गया। आपको करना हो मालिक मेरे लिए कुछ तो कर देना और नहीं इच्छा हो तो जाने देना। ये वाला चल रहा है आपके। सब समझ में आता है गाइस, सब समझ में आता है। शांत हो जाओ एक बार तो। और परेशान मत हो। आपका समय आपके लिए अच्छा समय लेकर आ रहा है। कहा ना, अब कभी भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि फिर से कि कोई पैटर्न बुरा आपकी लाइफ में घटित होगा, कोई तकलीफ आपको होगी ना, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर अब समय आपका प्रभावी आ रहा है, आपका अच्छा समय आ रहा है जो आपको समस्याओं से निजात दिलाए, जो आपको सक्सेस दिलाए, आपको परेशानियों से बाहर लेकर आए। आपकी इंट्यूशन आपका साथ देगा। अभी आपकी इंट्यूशन आपको तसल्ली देने का काम कर रही है और जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, है ना। क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है कि हेल्थ का ठीक होना, ठीक है। दूसरा कहता है कि मन की शांति का मिलना, मन में जो अस्थिरता है वो अस्थिरता दूर होना, काम का बनना। सबसे बड़ी बात दो मैटर को लेकर लाइफ की, कि अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी के संजोग बनना, और अगर करियर को लेकर परेशानी है, दिक्कत है ना, वो परेशानी दिक्कत दूर होना, काम में सफलता मिलना, कैरियर में सफलता मिलना। एक कैरियर में उछाल वाली बात के बारे में कहता है, जहाँ प्रोटेक्शन का है, जहाँ पर ऐसा लगे कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, अब मुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। काम नहीं मिल रहा था तो काम का मिलना, अपॉर्चुनिटीज आनी, इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर इनको लेकर कोई हेल्प की आवश्यकता है तो वो हेल्प भी मिल जानी है आपको। हम्म कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे गाइस, आपकी हेल्थ को लेकर। देखना अभी 2 महीनों में ना आपके खाने पीने की आदतों में बदलाव आएंगे, सच में। जैसे आपको खुद खुद नोटिस करोगे कि अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप मीठा खाना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपको तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप तीखा खाना पसंद कर दोगे। इसका उल्टा भी हो सकता है ना, जो अभी आपको पसंद है ना, बिल्कुल उसका थोड़ा चेंज हुआ रूप आप देखने को मिलेगा आपको। कि अभी अगर बहुत तीखा खा रहे हो तो बाद में थोड़ा कम नमक मिर्च का खाओगे, है ना। ऐसा कुछ चेंज आपकी आदत में आपको देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा गैस। और आप खुद हैरान होगे कि मेरी आदतों में ऐसे चेंज कैसे आ रहा है, मैं ही हूं या कोई और है। थोड़े स्पिरिचुअल हो गए कैसा, ये देखो स्पिरिचुअल, जैसे ही मैंने कहा ना कि स्पिरिचुअल होने वाले, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी आपको। मतलब अपनी परेशानी को आप मालिक को सुपुर्द कर दोगे। जैसा यहाँ पर कहा ना, अरे मालिक करना है आपको, समस्या का समाधान तो कर देना, इच्छा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, जीवन वैसे इतना कट चुका है, बाकी कभी कट जाएगा। ये मतलब शिकायत है ना, दुख है, तकलीफ है, और आप चाहते हो कि समझना है तो मेरी आंखों से समझो, मैं अब शब्द को व्यर्थ नहीं करना चाहती। और आपको मालिक पूरी तरीके से बताएंगे गाय, जैसे मैंने कहा ना, समस्या का समाधान होगा आपके, आपकी समस्या मालिक ने उठा रखी है। आपको ना आपका बाल भी बांका नहीं होगा, कितना भी आप स्ट्रेस पालने की कोशिश कर लो गाइस, लेकिन आपका बाल तक बांका नहीं होगा। चिंता ही नहीं करनी है आपको, तो मालिक की पूरी सुरक्षा है ना। आप तो बिल्कुल कहते हैं ना, एक बच्चा जो होता है ना कि अपने माँ के सानिध्य में कैसे होता है, एक माँ के आंचल में कैसा होता है, उतना ही प्रोटेक्टेड हो गाइस आप, उतना ही सुरक्षित हो। क्यों किसी तरीके के ब्लैक मैजिक से इतना परेशान हो या इतना डर रहे हो। चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, वो सब मालिक के अंडर में, मालिक से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो एक सत्ता पर बिलीव रखो ना गाइस, कि वो सर्वोच्च सत्ता है ना। इंसान उनसे हावी नहीं है, उनसे ऊपर नहीं है। एक इतना है ना, मालिक पर बिलीव रखो, इतनी उनकी ऊर्जा पर और अपनी ऊर्जा पर इतनी बिलीव रखो कि कोई अगर 24 आवर्स बैठकर भी ब्लैक मैजिक कर लेगा ना, वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और वो नहीं कर पाएगा अगर आप उस एनर्जी को अपनी तरफ ना बुलाओ या उसे एक्सेप्ट ना करो, है ना। परेशान क्यों हो रहे हो, बेवजह के तनाव में हो कुछ हद तक, तो वो पास्ट की एनर्जी है, जो बीते हुए पल है उनको लेकर ना तकलीफ है, उनसे आप छुटकारा ही नहीं पा रहे हो। और उसके साथ साथ वर्तमान में कुछ चीजें चल रही, तो दोनों को कनेक्ट करके चीजें देख रहे हो आप। थोड़ा रिलैक्स होने की आवश्यकता है गाइस। एक बात कहूँ, यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, स्पष्ट कहा जा रहा है, मालिक आपकी प्रॉब्लम खत्म कर देंगे। यहाँ पर भी समझो 9 का कार्ड आया है, 9 का कार्ड कहता है परेशानी के खत्म होने के बारे में बात कहता है, कि आप निश्चिंत हो सकते हो, है ना। आप निश्चित हो सकते हो, आप उम्मीद लगा सकते हो, आप मिरेकल की कामना कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो, आप चाहते हो मालिक कि मेरे चेहरे पर भी मैं मुस्कान देखूं, मैं भी हंसना चाहती हूँ, मुस्कुराना चाहती हूँ, ये मेरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो मालिक। क्या मैं भी मेरी लाइफ में खुशी डिजर्व करती हूँ, अगर हूँ तो बिल्कुल
मेरे लिए खुशी लेकर आओ, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, ये सब कुछ होगा। 2 महीनों में ना, मैं एक बात कहूँ आपको, छोटे चेंज आप नहीं देखोगे। छोटी विश तो पूरी होगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बड़े चेंजेस का, बड़ी नई शुरुआत आप देखोगे। ये देखो, नंबर 2 का कार्ड आया है, और ये पक्का आपके घर परिवार से लेकर हो, आपके पैसों को लेकर हो, आपके कुटुंब को लेकर हो गाइस। ये बदलाव वो लेकर आएगा, और निश्चित रूप पर लेकर आएगा। आपकी वाणी को लेकर भी देखना, काफी सारे जो भी वाणी दोष है ना, वो दूर होंगे, जो दुविधाएं हैं वो दूर होगी। ठीक है, परिवार का वातावरण भी अच्छा होना, परिवार मिलकर ना कुछ सेलिब्रेट करे, कुछ ऐसा होना। कहा ना गाइस कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो आपकी विरुद्ध चीजें थी वो आपके पक्ष में होंगी। आपको लेकर लोगों का नजरिया चेंज होना, अच्छा होना, पॉजिटिव होना। ये ठहराव है गाइस, है ना, आप ठहर से गए हो। और ये अब अगर कोई खुशी भी आएगी ना, वो भी स्थिरता लेकर आएगी। मेच्योरिटी बहुत ज्यादा समय ने दे दी आपको। ये देखो होप, ये देखो आपके हाथ भरे जा रहे हैं। कहाँ कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि निगाहें थमा कर रखी है, किसी बात पर फोकस कर रखा है। ये आपकी इच्छा की पूर्ति होना गाइस। आपको कहाँ जा रहा है, जो सोच रहे हो, जो कामना आपने कर रखी है ना, जो मुराद आपने मांग रखी है, वो पूरी होगी गाइस। आपके हाथ खाली नहीं रखे जाएंगे, और दे भी दिया है आपको, दे भी दिया, क्योंकि इसका आगाज जो है ना गाइस, जैसे जैसे बीज जमीन में डाल देता है ना, तो उसके बाद में उसके पौधा आने के लिए एकदम सडन नहीं आता। उसकी शुरुआत हो जाती है, हमें पता नहीं होता कि पौधा आने वाला है ना, वो फलने वाला है। वो धीरे धीरे करके आता है, लेकिन उसका प्रोसेस तो अंदर ही अंदर चल रहा होता है ना गाइस। ये कुछ वैसा है गाइस कि आपके हाथ में आपके आपके लिए कुछ बड़ा आ रहा है। नंबर 17 या 17 तारीख हो सकती है, जब भी ये रीडिंग देखो ना, उसके बाद की 17 तारीख आपके लिए कुछ विशेष लेकर आएगी। और नंबर 8 यानी 8 तारीख, ठीक है, 8 तारीख और 17 तारीख, इसका मुझे पक्का लग रहा है कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होगा। एक फेटेड कोई घटना आपकी लाइफ की होगी गाइस। हो सकता है सडन आपका कहीं बाहर जाना हो जाए, और जैसे आप बाहर जाकर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, किसी अच्छे इंसान से मेल मुलाकात हो जाए, कोई बड़ी सलाह आपको मिल जाए, है ना। एक फेटेड कोई घटना है गाइस, जिसका लग रहा है कि वो सडन आपको मिलना, यहाँ पर अचानक का मुझे लग रहा है। यहाँ पर आपके आपके यही है गाइस, आपका भाग्य में यही चीजें हैं कि सडन हो जाना, कुछ चीजें अचानक होना, जिसके बारे में किसी को एक बार पता ही ना हो, और जिसकी तैयारी कोई कर ना पाए। आपके इर्द गिर्द ना नकारात्मक वातावरण बहुत ज्यादा है, ये नोटिस कर लेना गाइस। आप किसी से भी अच्छे लेवल पर बात करके देख लो, आपके साथ किस तरीके से बर्ताव होएगा एक समय के बाद में, है ना। ये भी हो सकता है कि आपको अपनों के द्वारा, या आपके जो करीबी है, फ्रेंड सर्कल है, उनसे इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी बाहर के लोगों से मिल जाती है, जो आपको जानते तक नहीं। एक बार वो प्रशंसा कर देंगे, लेकिन नजदीक के लोगों से प्रशंसा आपको नहीं मिलेगी। आसपास का, पास पड़ोस का माहौल भी हो सकता है कि आपके लिए अच्छा नहीं है। एटमॉस्फेयर किसी इंसान को अच्छा मिला ही नहीं है ना। ये चीजें समझ में आ रही है गाइस। तो आपको अगर कोई चीज मिलती है ना, वो सडन इस वजह से मिलती है कि उसकी तैयारी कोई कर ना पाए। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, अगर सक्सेस में मिलेगी ना गाइस। जो अभी काम कर रहे हो, अगर पहले से कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसमें सफलता भी मिलेगी, वो भी अचानक मिलेगी। कोई नए काम की शुरुआत भी करोगे ना, ये भी सडन होगी गाइस, है ना। जैसे किसी इंसान का मिल जाना, कोई आपको आइडिया दे दे, है ना, और कोई आपकी हेल्प भी कर दे, तो सडन कुछ चीजें होना, ऐसा मिरेकल की उम्मीद कर सकते हो गाइस। होप रखने को कहा जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कोई खत्म होने वाली है, शीघ्र, अति शीघ्र। लाइफ में एक कदम आगे बढ़ जाना गाइस, आपका स्टेटस चेंज होना, है ना।
कुछ कुछ बड़े बदलाव गाइस, कुछ बड़े बदलाव। एक एक बात कह लो गाइस, हो सकता है कि एक किसी बात को लेकर एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो, या कुछ ऐसा जो आपको लगे कि आपकी पिछली लाइफ को छोड़कर ना कुछ नया आपकी लाइफ में हो रहा है। बहुत बदला हुआ सा गाइस, हो सकता है घर परिवार का वातावरण भी बदला हुआ, हो सकता है आप जहाँ वर्क कर रहे हो वहाँ का वातावरण बदला हुआ, लेकिन अभी की लाइफ आप जो जी रहे हो ना उससे बिल्कुल अलग लाइफ है ना। इन 2 महीनों में एक नई शुरुआत हो रही है उसको लेकर। अगर अभी आपके घर परिवार का माहौल अच्छा नहीं चल रहा है तो आने वाले 2 महीनों में आपके घर परिवार में भी शांति का वातावरण, अगर अभी आपके कलह कलेश चल रहे हैं तो वो भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। यह हो सकता है गाइस आप शिफ्ट भी कर जाओ, आप मकान चेंज कर लो, इसकी भी संभावना है। मतलब एक कह सकते हैं गाइस कि बेवजह के संघर्ष से किसी इंसान का छुटकारा मिलना, कि ये संघर्ष मेरे काम का नहीं, मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने के बारे में आया गाइस। ठीक है, क्योंकि ये आपके डिवाइन टाइम चल रहा है, न्यू बिगनिंग का टाइम चल रहा है, आपके साथ जस्टिस का टाइम चल रहा है। ठीक है, एक्शन तो लोगे गाइस, एक्शन लोगे। 9 9 का कार्ड आ गया जो आपकी प्रॉब्लम को खत्म करेगा। ये रीडिंग देखते समय आपके मन में जिस किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आया ना कि क्या ये मेरी प्रॉब्लम खत्म होगी, क्या मालिक मेरी ये प्रॉब्लम खत्म कर दो, डेफिनेटली खत्म होगी वो प्रॉब्लम। और एक जो यहाँ पर लग रहा है ये वाला कार्ड, 0 तक में कोई सिचुएशन आने के बाद में फिर से उसका ग्रोथ में आ जाना, जो इम्पॉसिबल होता है उसका पॉसिबल होना, ये कार्ड उसी के बारे में कहता है गाइस। कि कुछ एंडिंग पूरी तरीके से नजर आ गई थी और वहां से फिर से पनप जाना, फिर से नई शुरुआत हो जाना, ये चीजें यानी एक मिरेकल गाइस, है ना। पक्का आप अपनी लाइफ में देखोगे। और एक ये समझ लो गाइस कि किसी इंसान ने अगर आप पर ब्लैक मैजिक किया था कभी भी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी हानि आपने पास्ट में भोगी है, आपको बहुत बड़ा जस्टिस 2 महीनों में देखने को मिलेगा गाइस उस इंसान को लेकर। आपके दुख का जो रीजन बना हुआ है ना उनको लेकर देखना, आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ऐसे इंसान आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल रहे हैं। कार्ड्स में एक चीज नोटिस करी आपने, बुरी सिचुएशन में आप पीठ दिखा रहे हो बुरी सिचुएशन को, कि जो आपको सर्व नहीं कर रही है उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना ग्रोथ की तरफ, और आपके कदम अपने आप, चाहे आप जानकर करो चाहे अपने आप प्रकृति आपसे करवाए, उस और आपके कदम बढ़ जाना जो आपके लिए सही है गाइस। एक सही दिशा का चयन आपके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद आपके कदम उस और बढ़ेंगे गाइस, यानी आप प्रॉब्लम को नकारने वाले हो, आप मूव ऑन करके आगे बढ़ने वाले हो गाइस, है ना। जो आपको सर्व नहीं करते, चाहे कोई लोग हो चाहे परिस्थितियां हो, आप खुद अपने साथ जस्टिस के लिए आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में होने वाली जस्टिस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो कुछ चीजों को नजरअंदाज करके, पास्ट की बातों को छोड़कर आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के साइन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स देखूं, आने वाले 2 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या बदलाव होंगे। बहुत बड़े बदलाव, निराश मत होना बस, है ना। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 की एनर्जी आई है गाइस। सक्सेस, ये भी कार्ड सक्सेस के बारे में कह रहा है और यहाँ पर एक सक्सेस का कार्ड आ भी चुका है। ठीक है, कि एक न्यू बिगनिंग हो जाना, फिनेंशियल तौर पर भी बहुत बड़ी सक्सेस और हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। अगर आपको किसी काम की शुरुआत करने के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर पैसों की व्यवस्था करनी थी, आवश्यकता थी, तो उसको लेकर पैसों की व्यवस्था होते हुए नजर आ रही है। आप लोन लेना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी से पैसों की हेल्प लेना चाहते हो, तो आपका ये काम बनते हुए नजर आ रहा है गाइस। ठीक है, ये चिंता आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है, आपके हाथ में पैसा आते हुए नजर आ रहा है। अगर किसी को उधार दे रखा है, यहाँ बड़ा अमाउंट लग रहा है गाइस, है ना, जो आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी मेहनत का भी कोई बड़ा फल आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। ओके, 6 का कार्ड गाइस, 6 की एनर्जी आई है, विक्ट्री है गाइस किसी मामले को लेकर। ठीक है, विक्ट्री, आपके कप्स फिर से भरे जा रहे हैं। अब आपको कहा जा रहा है आप दुखी मत हो गाइस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, किसी का सपोर्ट चाहिए आपको, आप चाहते हो कि कोई सोलमेट ही सही, कोई ऐसा इंसान ही सही जो आपका कहते हैं ना कि दुख में आपका साथ देने वाला
कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाए जहाँ पर आपका मन शांत हो पाए, जहाँ पर आप अपनी तकलीफ को खुलकर कह पाओ, तो किसी ऐसे इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में होने वाली है गाइस। आपके तकलीफ को कम करने वाले किसी ऐसे इंसान की एंट्री भी आपकी लाइफ में होने वाली है गाइस। मतलब विश पूरी हो रही है आपकी। 666 की एनर्जी जो है ना, ये बहुत बड़े चेंज लेकर आती है। 22 की एनर्जी, ये दुविधाएं खत्म करके एक क्लैरिटी लेना, एक रास्ते को पकड़ लेना, उसके बारे में कहा जा रहा है। मन मस्तिष्क का बैलेंस में आना गाइस, पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक संतुलन आना, है ना, चीज़ें ठीक होने के रफ्तार में बढ़ना आगे, है ना। और अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर जो जो तकलीफ कचोटती है ना, उसे शांत करने के लिए, उसे दूर करने के लिए कोई ना कोई मालिक की तरफ से ना हेल्प मिलना, जिसे हम किसी को कह नहीं सकते, जिसे सिर्फ मालिक ही समझ सकते हैं, है ना। कभी कभी कोई आह ऐसी होती है गाइस, जिसे हम मालिक के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। कभी भी किसी भी इंसान पर बिलीव मत करना गाइस, इतना कि अगर कोई आपके मन में राज छुपा हुआ है ना, कि आप सोच रहे हो कि मैं किसी को कह लूं तो मेरी आत्मा थोड़ी प्रसन्न हो जाए, थोड़ा मेरा दर्द कम हो जाए, तो अगर इस दर्द से बचना चाहते हो ना, तो आप मालिक के अलावा कभी किसी को मत कहना, किसी को भी नहीं, तो किसी को भी नहीं, है ना। और शांत होने की कोशिश करो, खुद को संभालने की कोशिश करो। 3 ऑफ वैंड्स, ये ट्रैवल बनेगा आपके, ये ट्रैवल बनेगा गाइस। और एक कोई इंतज़ार भी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये बात करता है डिवाइन टाइमिंग की, है ना। वेटिंग गेम जो चल रहा था आपकी लाइफ का ना, उसके बारे में ये 2 महीने उसे पूरा कर देगा। इंतज़ार नहीं करवाएगा गाइस। अब समय आपको ना इंतज़ार करवाना ही नहीं चाहते। ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहा ना, परिवार का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, और परिवार में अगर मतभेद चल रहे थे तो वो मतभेद दूर हो जाएंगे आपको लेकर। अगर घर में ही आपके कोई आपको गलत समझ रहे थे, तो वहाँ पर भी आपके साथ अच्छा बिहेवियर होगा गाइस। आपके नज़रिए को समझा जाएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझा जाएगा कि अगर किसी बात पर आपने स्टैंड लिया है, अपनी बात रखी है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है। शायद एक समय में नहीं समझे होंगे गाइस, लेकिन समय होता है ना, वो अपने आप समझा देता है। तो आज आपके किसी बात पर विचार को समझा जा रहा है ना, जहां पर गलतफहमियां दूर हो रही है, जहां पर रिश्तों में मधुरता आ रही है, संबंध मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार का मेल जोल, परिवार के सदस्यों में एक अच्छी वार्तालाप नजर आ रही है, जो काफी लंबे समय के बाद में होगी, है ना, ये भी है। और ये देखो, मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में एक, चाहे सोलमेट के रूप में कह लो, मित्र के रूप में कह लो गाइस, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के रूप में कह लो, कि आपके दिल को हील करने के लिए किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है 2 महीनों के भीतर भीतर, है ना। किसी का कॉल मैसेज पक्का आएगा गाइस। अगर वेट कर रहे हो किसी के कॉल मैसेज की, या कोई आपका अपना है जो दूर है ना, इंडिया से बाहर हो सकता है या स्टेट से बाहर हो सकते हैं, उनका आपकी तरफ आना ये भी लग रहा है गाइस, है ना। उनका आपकी तरफ आना ये भी लग रहा है, ठीक है। ये इस तकलीफ से आपको मालिक बाहर निकालेंगे, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे, क्योंकि सरेंडर कर रखा है ना मालिक को, इस वजह से। तो आपकी कुछ प्रॉब्लम खत्म होते हुए और लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। कुछ बड़े बदलाव आपकी लाइफ में होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी स्थिति में मालिक ने आपको ठहराया है, तो थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टक क्यों किया गया है। आप नहीं हुए हो, आपको किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, उसके पीछे का रीज़न आपको समझ में आ जाएगा, और बदलते हुए हालात आप अपने आप देखोगे। फेवर में चीज़ें आती हुई आप अपने आप देखोगे, चाहे आपके अपने लोग हो, चाहे परिस्थितियां हो, फेवर में आती हुई 2 महीनों में दिख जाएगी, ठीक है। तो खुश रहना और मालिक पर बिलीव रखना, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।